नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपके दिल को छूने वाली है बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा भी दे सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन कौन कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण और उसके संचालन में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा के बारे में। आज हम जानेंगे भगवान शिव की एक ऐसी अनकही कहानी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। दोस्तों, आपने भगवान शिव के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी आपको भगवान शिव की शक्ति और उनके जीवन के गहरे पहलुओं को समझाने में मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह आपके जीवन को जरूर बदल सकती है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भगवान शिव की शक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो न सिर्फ आपके दिल को छूने वाली है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, जो स्क्रीन पे आप चैनल देख रहे हैं, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था। अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह आपका चैनल भी प्रमोट करूं, आप मुझे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और आपको प्यारा सा कमेंट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके चैनल को मैं प्रमोट करूंगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भगवान शिव की एक अद्भुत कहानी सुनने के लिए? तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव की महिमा और उनकी अपार शक्ति की अनगिनत कथाएं हैं, लेकिन एक ऐसी कथा है जो उनकी महानता और सृष्टि के संपूर्ण कार्य को समझाती है। यह कहानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक गहरे संवाद पर आधारित है, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों को सच्ची शक्ति, समर्पण और अहंकार के बारे में एक अद्भुत संदेश दिया है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अपनी अपनी भूमिका में सृष्टि के संचालन में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार थे, विष्णु जी उन्हें पालते थे और भगवान शिव उनका संहार करते थे। तीनों देवताओं का कार्य अनिवार्य था और यही त्रिदेवों का संतुलन था जिसने सृष्टि को व्यवस्थित रखा था। लेकिन एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में एक अजीब सा विचार आया। वे सोचने लगे कि क्या वास्तव में भगवान शिव की शक्ति उनके काम से बड़ी है या उनकी अपनी शक्तियां भगवान शिव से बड़ी है। ब्रह्मा जी जो स्वयं को रचनाकार मानते थे और उनका अहंकार बढ़ गया था, उन्होंने यह सोचा कि अगर भगवान शिव से मिलकर उन्हें अपनी शक्ति दिखाएं तो वह समझ सकते हैं कि वह भी बहुत बड़े देवता हैं। इसी विचार के साथ ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव तब गहरी तपस्या में लीन थे और ध्यान में व्यस्त थे। ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और कुछ समय तक चुपचाप उनके ध्यान में विघ्न डालते रहे। अंत में भगवान शिव ने अपनी तपस्या तोड़ी और अपनी आंखें खोली। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और कहा, तुम मेरे दर्शन के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे मन में गर्व और अहंकार है। आप केवल सृष्टि के रचनाकार नहीं हैं, बल्कि आप मेरी शक्ति से रचनात्मकता को वास्तविक रूप दे पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना मेरे आशीर्वाद के आपकी रचनाओं का अस्तित्व नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी ने थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, हे महादेव, क्या आप नहीं जानते कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है? बिना मेरे रचनात्मक विचारों और शक्ति के यह सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं है। क्या आप मुझसे बढ़कर कुछ हैं? भगवान शिव ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब मेरी ऊर्जा आपके भीतर प्रभावित होती है। आप जो कुछ भी रचते हैं वह मेरी शक्ति से जीवित होता है। आप और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपका अहंकार यह संकेत करता है कि आप सच्चाई को नहीं समझते। रचनाकार के रूप में आप मेरे समक्ष बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो आप अपनी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान शिव के शब्दों ने गहरे विचार में डाल दिया। वह सोचने लगे, क्या सच में मेरी शक्ति भगवान शिव से बड़ी है? तभी विष्णु जी कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच चल रहे संवाद को सुना। विष्णु जी जो स्वयं को सृष्टि का पालन करता मानते थे, भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे महादेव, आप तो सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि आप ही इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हैं? हम दोनों, ब्रह्मा जी और मैं, सिर्फ आपकी सहायता से अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए विष्णु जी को उत्तर दिया, हे विष्णुदेव, आप सृष्टि के पालन करता हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब तक मैं और ब्रह्मा जी आपके कार्यों में सहयोग नहीं करते, तब तक पालन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मैं ही वह शक्ति हूँ जो समग्र सृष्टि में प्रभावित होती हूँ। ब्रह्मा जी और आप दोनों मेरी शक्ति से कार्य करते हैं और यही वह संतुलन है जो ब्रह्मांड के अस्तित्व को बनाए रखता है। आप दोनों के बिना मेरी शक्ति अधूरी है और मेरी शक्ति के बिना आपके कार्य अधूरे हैं। विष्णु जी ने भगवान शिव की बातों को गहराई से समझा और कहा, हे महादेव, अब मुझे सही अर्थ में समझ आ चुका है कि आप ही इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता हैं। हम दोनों ही आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हम सबका कार्य आपके आशीर्वाद से ही संभव होता है। भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को गहरी दृष्टि दी और कहा,
आप दोनों का कार्य केवल मेरा आशीर्वाद और सहयोग से ही पूरा होता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर मुझे समर्पण करता है वही सच्ची शक्ति और ज्ञान प्राप्त करता है। जब आप अपनी शक्ति को मेरी शक्ति से जोड़ते हैं तब आपका कार्य सटीक रूप से और प्रभावी तरीके से होता है। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ये भी बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार एक ऐसी भावना है जो हमें सच्चाई से दूर कर देती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव के इस संदेश को पूरी तरह से आत्मसात किया और उनके सामने अपने अहंकार को छोड़ दिया और कहा, हे महादेव, अब हमें यह समझ आ गया है कि आप ही सब कुछ हैं। हम सभी आपके बिना कुछ नहीं हैं। आपकी शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान शिव ने दोनों देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब आप अपने अहंकार को छोड़कर मुझ में समर्पित होते हो तभी आपको सच्ची शक्ति और संतुलन का अनुभव होता है। हम त्रिदेव हैं, लेकिन त्रिदेव की शक्ति एक ही है जो हम सब में सम्माहित है। यह शक्ति बिना अहंकार के ही पूरी होती है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी पूरी सृष्टि की रचना और पालन को भगवान शिव की शक्ति से जोड़ दिया। वे समझ गए थे कि भगवान शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनके बिना सृष्टि का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। भगवान शिव की उपस्थिति में हर कार्य स्थिर और सफल होता है, क्योंकि वह समग्र शक्ति और ज्ञान के स्रोत हैं। यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। भगवान शिव की शक्ति अपरिमित है और जब हम अपने कार्यों को भगवान के आशीर्वाद से जोड़ते हैं तब हमारी शक्ति भी अप्रतिबंधित होती है। भगवान शिव का संदेश हमेशा याद रखना चाहिए कि अहंकार से हमें केवल विफलता ही मिलती है, जबकि समर्पण से हमें सत्य और सफलता मिलती है। यह कथा हमें बताती है कि सृष्टि के तीनों देवता त्रिदेव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर कार्य में सहयोग और संतुलन का महत्व होता है। भगवान शिव ने समझाया कि सच्ची शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम उसे समर्पण और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि आत्मसमर्पण और विश्वास हमें जीवन में हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कराता है। भगवान शिव ने यह सिखाया कि हमारे सभी कार्य ईश्वर की शक्ति और आशीर्वाद से ही पूर्ण होते हैं। हमें अपने हर काम में भगवान का समर्पण और उनका धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को सिखाया कि उनकी शक्तियां भी भगवान की कृपा से चलती हैं। अपने हर काम में भगवान पर भरोसा रखें, उनकी कृपा से ही सब संभव है। दोस्तों, अहंकार छोड़ो। ब्रह्मा और विष्णु ने जब अहंकार किया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अहंकार हमें सही रास्ते से भटकाता है। दोस्तों, विनम्रता बनाए रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, त्रिदेवों ने मिलकर सृष्टि का संचालन किया। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे भगवान शिव ने सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्ची सफलता है। अपनी जिंदगी में काम, परिवार और खुद के लिए समय का संतुलन बनाए रखें। दोस्तों, ब्रह्मा और विष्णु ने जब भगवान शिव के प्रति समर्पण किया तब जाके उन्हें असली ज्ञान मिला। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तब हमारी जिंदगी में शांति और शक्ति आती है। दोस्तों, अहंकार छोड़ो और विनम्र बनो। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सच्ची शक्ति भगवान पर विश्वास और उनके प्रति समर्पण से मिलती है। मिलकर काम करो दोस्तों और जिंदगी में संतुलन बनाए रखो। यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।